उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के लाइन पार इलाके के रहने वाले महावीर सिंह सैनी के परिवार में उसकी पत्नी शारदा के अलावा एक बेटा अंकित और 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर की बेटी पूनम 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। महावीर राजमिस्त्री था। रोजाना की तरह वह अपने काम पर चला गया था। बेटा अंकित ट्यूशन पढ़ने गया था। घर पर शारदा और उसकी बेटी पूनम ही थी। सुबह करीब 10 बजे जब शारदा नहाने के लिए बाथरूम में गई तब पूनम घर के काम निपटा रही थी। शारदा को बाथरूम में घुसे 5-10 मिनट ही हुए थे कि उसने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। चीख उसकी बेटी पूनम की थी। चीख सुनकर शारदा घबरा गई। उसने बड़ी फुर्ती से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकली तो देखा पूनम आग की लपटों से घिरी थी। उसके शरीर पर आग लगी थी। शोर मचाते हुए वह पूनम के कपड़ों की आग बुझाने में लग गई। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। किसी तरह उन्होंने आग बुझाई। जब तक पूनम काफी झुलस चुकी थी और बेहोश थी। आनंद फानन में लोग उसे राजकीय जिला चिकित्सालय ले गए। बेटी के शरीर के कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश में शारदा के भी हाथ झुलस गए। अस्पताल से इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। कुछ ही देर में थाना मंझोला के थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। खबर मिलने पर पूनम के पिता महावीर भी अस्पताल आ गए। डॉक्टरों के इलाज के बाद पूनम होश में आ गई थी। पूनम के बयान लेने जरूरी थे, इसलिए पुलिस ने इलाके के मजिस्ट्रेट को सूचना देकर अस्पताल बुलवा लिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूनम ने बताया कि शिवदत्त ने उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाई थी। उसके साथ उसके पिता महीलाल भी थे। शिवदत्त पूनम के घर के पास चामुंडा वाली गली में रहता था। पता चला कि वह पूनम से एक तरफा प्यार करता था। थाना प्रभारी ने यह जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दे दी। यह मामला मुरादाबाद शहर का ही था, इसलिए तत्कालीन एएसपी और एसएसपी जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पूनम का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की। तब तक पूनम की हालात सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने उसे किसी दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। पूनम के घर वालों ने उसे दिल्ली ले जाने को कहा, तो जिला अस्पताल से पूनम को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। महावीर की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। चूंकि पूनम ने शिवदत्त और उसके पिता पर आरोप लगाया था, इसलिए पुलिस ने शिवदत्त के घर पर दबिश दी, पर उसके घर कोई नहीं मिला। पुलिस संभावित जगहों पर उन्हें तलाश करने लगी, पर दोनों बाप बेटों में से कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं लगा। उधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पूनम की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बर्न विभाग के डॉक्टरों की टीम पूनम को बचाने में लगी हुई थी, पर उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। आखिर 10 दिसंबर की रात को पूनम ने दम तोड़ ही दिया। अगले दिन जवान बेटी की हृदय विदारक मौत की खबर जब उसके मोहल्ले वालों को मिली तो पूरे मोहल्ले में जैसे मातम छा गया। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने से लोग आक्रोशित थे। कहीं लोगों का गुस्सा भड़क न जाए, इसलिए उस इलाके में भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। रविवार होने की वजह से पूनम की लाश का पोस्टमार्टम सोमवार 12 दिसंबर को हुआ। दोपहर बाद उसकी लाश दिल्ली से मुरादाबाद लाई गई। पुलिस मोहल्ले के गणमान्य लोगों से बात करके माहौल को सामान्य बनाए रही। अंतिम संस्कार के समय भी भारी मात्रा में पुलिस थी। उधर पुलिस की कई टीमें आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई थी। जांच टीमों पर एएसपी का दबाव भी था। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। 12 दिसंबर को पुलिस ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया।
उसके गिरफ्तार होने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। थाने लाकर एएसपी और एसएसपी के सामने थाना प्रभारी ने अभियुक्त से पूछताछ की तो पहले ही वह पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता रहा, पर उसका ज़्यादा देर तक यह झूठ पुलिस के सामने नहीं टिक सका। उसने पूनम को जलाने का अपराध स्वीकार कर उसकी हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। जिला मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में मंडी समिति गेट के सामने की बस्ती में रहने वाला महावीर सिंह अपने राजगीर के काम से परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इसी की कमाई से वह दोनों बेटियों की शादी कर चुका था। पूनम 9वीं की पढ़ाई के साथ महिलाओं के कपड़े सिलती थी। घर के पास ही उसने बुटीक खोल रखा था। उसके घर के पास ही महिलाल का मकान था। महिलाल का बेटा शिवदत्त बदमाश प्रवृत्ति का था। उसकी दोस्ती मंडी समिति के पास स्थित बिजली घर में तैनात कर्मचारियों के साथ थी। उन्हीं की वजह से उसे ट्रांसफार्मर रखने के लिए बनाए जाने वाले चबूतरों का ठेका मिल जाता था। चूंकि शिवदत्त का पड़ोसी महावीर राजमिस्त्री था, इसलिए उसी के द्वारा वह चबूतरे बनवा देता था। इससे कुछ पैसे शिवदत्त को बच जाते थे। काम की वजह से शिवदत्त का महावीर के घर आना जाना शुरू हो गया था। महावीर की छोटी बेटी पूनम पर शिवदत्त की नज़र पहले से ही थी। जब भी वह घर से निकलती थी तो वह उसे ताड़ता रहता, पर पूनम ने उसे लिफ्ट नहीं दी। जब शिवदत्त का पूनम के घर आना जाना शुरू हो गया तो उसने पूनम के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की। जब वह पूनम को ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो एक दिन पूनम ने इसकी शिकायत अपनी माँ से कर दी। इसके बाद शारदा ने यह बात पति को बताई तो महावीर ने शिवदत्त के पिता महिलाल से शिकायत करने के साथ शिवदत्त से बातचीत बंद कर दी। इसके अलावा उसने अपने घर आने को भी उसे साफ मना कर दिया। शिवदत्त दबंग था। महावीर द्वारा उसके पिता से शिकायत करने की बात उसे बहुत बुरी लगी। वह पूरी तरह से दादागिरी पर उतर आया और अब पूनम को खुले रूप से धमकी देने लगा कि वह उसे शादी करे, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परिवार महावीर ने फिर से महिलाल से शिकायत की। इस बार महिलाल ने अपने बेटे शिवदत्त का ही पक्ष लिया। महावीर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। बात बढ़ाने के बजाय वह चुप होकर बैठ गया। महावीर के रिश्तेदारों और मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे थाने में शिकायत करने का सुझाव दिया, पर बेटी की बदनामी को देखते हुए वह थाने नहीं गया। महावीर के चुप होने के बाद महावीर शिवदत्त का हौसला और बढ़ गया। वह पूनम को और ज्यादा तंग करने लगा। इतना ही नहीं, कई बार पूनम के घर तमंचा लेकर भी पहुंच गया। हर बार वह उसे शादी करने की धमकी देता था। घटना से एक दिन पहले ही वह पूनम के घर गया। तमंचा निकालकर उसने धमकी दी कि वह शादी के लिए अभी मान जाए, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। 10 दिसंबर को शिवदत्त ने फिर से पूनम के घर जाकर धमकी दी। उस दिन वह अपने साथ एक कैन में केरोसिन भी ले गया था। पूनम उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने उस पर केरोसिन उड़ेल कर आग लगा दी और वहां से भाग गया। शिवदत्त से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।